हेलो दोस्तों, अभी सुबह की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हमारी टीम पंचतरणी से दर्शन के लिए निकल चुकी है और ये हमारे साथ में है। हाय गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए जयपुर से रवाना होकर के हम जम्मू पहुंच गए और अब जम्मू से पहलगांव के लिए हम रवाना हो चुके थे। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। अमरनाथ यात्रा कैसे होती है आपको पूरे वीडियो में धीरे धीरे मैं सारी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहें। दोस्तों, हर सुबह 3:30 बजे जम्मू से चंदनवाड़ी के लिए बसें चलती है, लेकिन हम ट्रेन लेट होने से लेट पहुँचे, इसलिए फिर हम जम्मू से पहलगांव के लिए हम बाई कार गए और अभी हम पहलगांव के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं और सरकार ने इन्हें बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया है। जगह जगह आपको यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे और साथ साथ में बीच बीच में आने वाली टनल आपको देखने को मिलेगी और ये टनल लगभग 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। तो हम इन बड़ी बड़ी टनल के अंदर से होकर के गुजर रहे थे और आप देखेंगे इन्हें हर तरीके से सुरक्षित रूप से बनाया गया है और हर प्रकार की इनके अंदर आपको सुविधा देखने को मिल जाएगी। तो ये सेकेंड टनल है और ये भी लगभग 9 किलोमीटर के करीब है। तो देखिए इसके अंदर कितनी सुविधाएं की हुई है। जगह जगह बाहर निकलने के रास्ते भी बनाए गए हैं और अंदर ऑक्सीजन कम ना हो इसलिए ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पर फैन लगे हुए हैं। तो देखिए हम अब पहलगांव की ओर जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे नज़ारे और भी बेहतरीन हो रहे थे। तो हम चंदनवाड़ी पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है जो हमको मिला था, तो ये हम कागज़ दे करके मशीन में यहाँ पर स्कैन होता है और स्कैन होने के बाद में आपको कार्ड मिल जाता है और हम कार्ड लेकर के होटल में अपने रूम पर पहुँचे। अब देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर माहौल है और बहुत ही ये होटल का दरवाज़ा है। ये हमारा रूम और रूम के बाहर के अब देखिए बहुत ही सुंदर से नज़ारे। तो रात को हम इसी होटल में रुके और सुबह हम निकल पड़े चंदनवाड़ी से आगे के लिए और यहाँ से अब यात्रा की शुरुआत होती है। ये देखिए चारों तरफ बहुत ही शानदार दृश्य हैं और जगह जगह पर यहाँ पर भंडारे चल रहे हैं। तो ये जो बीच में 16 किलोमीटर था, ये हमने वहाँ जो टैक्सियाँ चलती लोकल उससे हमने उसको पार किया और उससे पहुँचे और इसके लगभग 200 रुपये लगते हैं और उसके बाद में हम चढ़ाई करना शुरू करते हैं। और देखिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे आते हैं और यहाँ पर आपको सेना हर जवान 15-15 मीटर पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम अमरनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और शेषनाग पहुँचेंगे। सर मिले हमको ये कांगड़ा धर्मशाला से। तो हम भी बीच में मुलाकात हुई हमारी। हाँ, और चलो मुलाकात करते बहुत अच्छी मुलाकात हुई और साथ में सफ़र कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है और बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत अच्छे व्यू है यहाँ। बहुत शानदार। शेषनाग का वो बन गया। जी जी, शेषनाग अभी आगे की ओर है और लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर है और हम अभी आगे के लिए चढ़ाई करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शेषनाग झील दिखाई दे रही है और इसका प्रवाह इतना तेज़ है कि आप इसकी आवाज़ को यहाँ तक सुन सकते हैं और कितना सुरम्य दृश्य है यहाँ पर।
चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इतनी तेज़ी से पानी बह रहा है। आप जब अपनी आंखों से देखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि इसकी इतनी स्पीड ज़्यादा है। बहुत तेज़ स्पीड से यहाँ पे पानी बह रहा है। तो देखिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। चंदनवाड़ी से हम शेषनाग झील पहुंच गए हैं और आज हम रात को शेषनाग के आगे बने टेंटों के अंदर रुकेंगे और अगले दिन हम पंचतरणी के लिए रवाना होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी कितने सुंदर नज़ारे हैं और बहुत ही अच्छा माहौल है। दोस्तों शेषनाग अभी हम पहुँच गए हैं। अब थोड़ा सा 1 किलोमीटर और बाकी है, बस थोड़ा सा और है। हालांकि हालत बहुत टाइट हो चुकी है, इसलिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि कम खाएं और थोड़ा थोड़ा पानी पिएं और धीरे धीरे चढ़ते रहें। मंजिल ज़रूर मिलेगी। भोले बाबा का नाम लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। दोस्तों आज हमारा दूसरा दिन है और हम शेषनाग से पंचतरणी के लिए सुबह रवाना होते हैं और यहाँ से निकलते ही हमको ये बड़ा भंडारा मिल जाता है। यहाँ पर आपको बड़े प्रेम से बुला करके सुबह का नाश्ता दिया जाता है। देखिए कितना अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से इंतज़ाम किया गया है और हर भक्त को बहुत ही मनोहार के साथ में यहाँ पर आहार दिया जाता है। और यहाँ पर आपको सभी प्रकार की चीज़ें खाने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सारी यहाँ पर फैसिलिटी है। बटर ब्रेड, सभी प्रकार का यहाँ पे नाश्ता अवेलेबल है। आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन अगर आप जितना कम खाएंगे और भूखे पेट चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब हम आगे के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पर चेक पोस्ट है। यहाँ पर चेकिंग कराने के बाद हम आगे के लिए निकलेंगे। ये देखिए आगे जैसे हम बढ़ते हैं नज़ारे और भी खूबसूरत होते हैं, साथ ही साथ ठंड भी बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि हम जिस ओर जा रहे हैं वहाँ पर आगे बर्फ़ है। देखिए दोस्तों अभी हम शेषनाग से निकले हैं और आगे की ओर जा रहे थे। एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। दोस्तों शेषनाग से निकलने के बाद में आपके लिए एक बड़ा चैलेंज सामने तैयार रहता है। गणेश टॉप की चढ़ाई। ये थोड़ी कठिन चढ़ाई है और सीधी चढ़ाई है। हालांकि हम गणेश टॉप पर अभी पहुंच चुके हैं, सामने बोर्ड भी आ गया है। और देखिए यहाँ पर भी कितनी अच्छी और सुंदर भक्तों के लिए व्यवस्था की गई है। जो लोग भी यहाँ पर आते हैं उन्हें भरपूर पौष्टिक मात्रा में आहार दिया जाता है। तो हम भी गए वहाँ पर, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा आहार हमने लिया और फिर हम आगे के लिए निकल पड़े। शेषनाग और पंचतरणी के बीच में हम पहुँचे शिव सेवक धाम।
यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पर दूध पिलाकर हमारा वेलकम किया गया। देख सकते हैं कितना अच्छे ढंग से यहाँ पर व्यवस्था किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसे सजाया गया है। और सामने आपको दिख रहा है श्री शिव सेवक दिल्ली। यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा चलता है और देखिए कितनी खूबसूरत व्यवस्था की गई है आने वाले भक्तों के लिए। और यहाँ पर छोटा सा शिव मंदिर भी बनाया हुआ है। कितना सुंदर ढंग से मंदिर को सजाया है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद में मैं भंडारे के अंदर गया। यहाँ पर 10 प्रकार के जूस रखे हुए थे। देखिए एप्पल का जूस, आम शेक, बादाम शेक, मैंगो शेक, इसी तरह से और भी बहुत सारी मिठाइयाँ, केक वगैरह, कम से कम यहाँ पर 10 प्रकार के केक रखे हुए थे। फास्ट फूड में आपको जो भी फास्ट फूड चाहिए, मोमोज, पिज़्ज़ा, जितने भी बाज़ार में अवेलेबल है सारे फास्ट फूड आपको मिल जाएंगे यहाँ पर खाने को। इतने ऊंचे पहाड़ के ऊपर इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर ये देखो सामने चाय है, आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, अपनी थकान को दूर कीजिए। और ये कितना अच्छे ढंग से पंडाल को सजाया गया है और खाने की भी बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। 3 प्रकार के अचार हैं, कई प्रकार की दालें और सब्जियां आपके सामने रखी जाएगी, जिसमें पनीर, आलू टिक्का सब कुछ है। चावल, तरह तरह के चावल, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आपको जैसे चाहिए वैसे लीजिए, बस छूटा मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ तक जो भी सामान आता है बहुत मुश्किलों से आता है। इसलिए आप पेट भर के खाइए, लेकिन उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं। देख सकते हो, देखो आलू टिक्की, खम्मन, ये कितनी प्रकार की तो मिठाइयाँ थी यहाँ पर, कम से कम 10 से ज़्यादा तो मिठाइयाँ थी। या कोल्ड खीर, और ये बादाम की खीर, चावल की खीर, तरह तरह की तो यहाँ पर खीर थी। मतलब हर प्रकार का आइटम है, हर प्रकार से व्यवस्था की हुई है और एकदम साफ स्वच्छ। मेडिकल की भी जगह जगह व्यवस्था है, किसी भक्त को कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। तो देखिए, और अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ पर आपके पाँव की मालिश के लिए भी फ्री मशीनें रखी हुई है। आप जाइए वहाँ पे आराम से बैठिए, आपकी पाँव की अच्छे ढंग से मालिश होगी। बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। और इसके बाद हम आगे की ओर बढ़े। हमें यहीं से पंचतरणी के टेंट नज़र आने शुरू हो गए थे। लग तो ऐसा रहा था जैसे इस पहाड़ से नीचे उतरते ही पंचतरणी पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर और दूर था और अब बर्फीले पहाड़ों के बीच में हम आ चुके थे। आप देख सकते हैं सामने पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है।
और हम धीरे धीरे चलते हुए इस विशाल मैदान में पहुँचे। बताते हैं ठंड के मौसम में ये पूरा बर्फ़ से भर जाता है। ये बहुत ही विशालतम मैदान है, आप चारों तरफ देख सकते हैं कितना बड़ा ये मैदान है। ये ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ तक पूरी बर्फ़ भर जाती है। यहाँ पर ठंड के मौसम में यहाँ पर भयानक ठंड पड़ती है। यहाँ के लोग कश्मीरी कांगड़ी रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड का माहौल होता है। दिखाइए कैसा, ये देखो ऐसा है, ये अंदर रखते हैं, इससे पूरे शरीर में गर्मी बनी रहती, ठंड नहीं लगती। सिगड़ी बोलते हैं हमारी भाषा में और आपकी भाषा में कांगड़ी। कांगड़ी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर। हेलो दोस्तों, अभी सुबह की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हमारी टीम पंचतरणी से दर्शन के लिए निकल चुकी है और ये हमारे साथ में है। हाय गाइस, हाय गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आ जाओ रे, बहुत आगे हो जाओ तुम, वीडियो वाले आगे हो जाओ, तुम पीछे आओ ना रे। हमको नहीं तो बैक कैमरा घुमाओ। हाँ जी, जय बाबा बर्फानी, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, बोल बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी का जयकारा लगाते हुए आखिरकार हम धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे और देखते ही देखते हम पहुंच गए संगम टॉप। ये देखिए संगम टॉप का बोर्ड भी आ चुका है। यहाँ से दो रास्ते मिलते हैं, एक बालटाल से आता है रास्ता और दूसरा चंदनवाड़ी जो कि पहलगांव से शुरू होता है। तो हम पहलगांव के रास्ते से अब पहुंच रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से मुड़ते ही आपको सामने नज़र आने लगेगी बाबा बर्फानी की वो गुफा। देखिए यहाँ पर नदी के अंदर पूरी बर्फ़ जमी हुई है, जगह जगह बर्फ़ है और यहाँ पर पेड़ कम होते हैं, हरियाली भी बहुत कम होती है क्योंकि सर्दियों में यहाँ भयंकर बर्फबारी होती है। जब आप अमरनाथ गुफा के पास पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर जगह जगह गर्म पानी की व्यवस्था है। आप गर्म पानी ले करके यहाँ पर स्नान करके उसके बाद में पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ का मुख्य गेट आ चुका है और हम अब बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ जाने से पहले आपको सारा सामान, कैमरा वगैरह सब कुछ जमा कराना पड़ता है, इसलिए मैं आपको वहाँ तक के नज़ारे नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन अभी तक जो आप नज़ारे देखे हैं, जहाँ तक हमें परमिशन है वहाँ तक के नज़ारे आप अभी देख रहे हैं। तो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से भक्ति भाव से दर्शन किए और हम वापस रवाना हुए बालटाल के लिए। जब हम वापस जा रहे थे तो यहाँ पर ये जो गुफा जैसा दिख रहा है, यहाँ से इतनी ठंडी ठंडी बर्फीली हवा आ रही थी, क्या ही बताऊँ। तो बहुत बर्फ़ होने के कारण इसके अंदर से ऐसी जैसी हवा आ रही थी और ये जो जमा हुआ है पूरा का पूरा बर्फ़ का पहाड़ है। आप देख सकते हैं, देखो अंदर का भी आपको नज़र आ रहा होगा। अमरनाथ गुफा के अंदर हमने दो कबूतर को देखा। यहाँ पर दूर दूर तक कोई पक्षी नज़र नहीं आता है, लेकिन जब भी आप अमरनाथ यात्रा पे आए तो यहाँ पर उन दो कबूतरों को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए और अब हम बालटाल के लिए जाने लगे। तो यहाँ से चढ़ाई कम है और उतार बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको कभी भी अमरनाथ यात्रा करनी हो तो आप पहलगांव के रास्ते करें। बालटाल का रास्ता है तो मात्र 11 किलोमीटर, लेकिन चढ़ाई इतनी ज़्यादा है
कि आप चढ़ नहीं पाएंगे, आखिर में आपको घोड़ा करना पड़ेगा। और रास्ते में हमें वहाँ के आर्मी के सैनिकों से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा ये वीडियो बनाया। और देखिए ये आगे के नज़ारे, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर नज़ारे, इसके बीच में भक्तों का जोश आपके अंदर एक नए जुनून को पैदा करेगा। अभी हमको जयपुर से एक परिवार मिला है, सांगानेर में रहते हैं। आप भी अमरनाथ यात्रा पे आए, आप लोगों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। कितने दिन की यात्रा रही है आपकी? 5 दिन की। 5 दिन की है। तो आप पहलगांव से शुरू किया? पहलगांव से स्टार्ट किया है। हमने भी पहलगांव से किया। बस आप और हम आगे पीछे थे, इतना ही फर्क था। इतना ही फर्क था, लेकिन परिचय आज उतरते उतरते हो गया आज। थैंक यू। थैंक यू। रास्ते में विश्राम करते रुकते आखिरकार हम शाम तक बालटाल पहुंच ही गए। यहाँ पर आज रात्रि का विश्राम करेंगे और कल हम निकल जाएंगे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो अब देखिए बालटाल के नज़ारे, यहाँ पर आने वालों भक्तों की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। रात में अच्छे से खाना खाने के बाद में हम बालटाल के बाज़ार को देखने के लिए निकल पड़े। यहाँ पर आपको कश्मीरी शॉल और तरह तरह के यहाँ पे जो निर्मित होते हैं स्वेटर, बहुत सारी चीज़ें आपको इस बाज़ार में देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ से उन्हें ख़रीद सकते हैं और यहाँ से बस की व्यवस्था रहती है। तो अगले दिन हम कटरा के लिए निकल पड़े बस से।